धन गिनने से बढ़ जाती है और भी धन की प्यास। अरे मूर्ख मनवा धर्म का गिनने कह गए ये श्री नारायण स्वामी दास। ताना बाना टूट न जाए तुम काया ध्यान को गिनते गिनते, और अपनी गिनती तुम भूल न जाना ये धन दौलत को गिनते गिनते। शौक गिनने का है तो गिन लेने की, जब तेरी गिनती यहाँ नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। जब तेरी गिनती यहाँ नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। मैंने कल रात का प्रवचन में सुनाया था, अब ध्यान देना, जो इतना बारिश तूफान हो गया अचानक से रात से, ये तो मैंने कल रात में आपको सुनाया था 9 बजे से पहले। पृथ्वी भगवान से प्रश्न पूछा और भगवान विष्णु ने उसको उत्तर दिया। ये रात को आप सुने कि जब जब ये पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, भगवान विष्णु कहता है पृथ्वी से, देवी माँ कोई चिंता मत करो, जब जब ये पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं स्वयं अवतार लेकर इनका विनाश करेगा। आप लोग क्या सोच कर बैठे कि भगवान वही राम आएंगे रावण को मारने की तरह, कृष्ण आएंगे और राधा को लेकर नाचेंगे और फिर बाद में कंस को मारेंगे। मैंने आपको 5 भविष्यवाणी कल सुनाया था 2050 तक क्या होगा। 2001 से मैंने लिखा 67 भविष्यवाणी 2050 तक क्या क्या होगा। जिससे पहला मैंने लिखा था बाढ़। अब ध्यान देना, मौसम बहुत खराब हो गया, बारिश भी अभी हुआ, सब भीग गया, देखो सब किताब उताब। बाढ़, और ये भी मैंने कल रात में कहा था कि बाढ़ से 60% दुनिया डूब जाएगी, 40% ही भूमि बचेगा 50 तक, 2050 तक। अभी तो 26 चल रहा है। सेकंड भूकंप, तीसरा अग्निकांड, चौथा बीमारी और 5वां विश्व युद्ध से ये दुनिया का विनाश है। 5 ही भविष्यवाणी कहता वो चिंता मत करो, वही राम आएंगे वही कृष्ण आएंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। जब रात में करीबन 1 बजे के बाद बहुत धामधूम होने लगा तो मैं बोले ये क्या हो रहा अचानक। फिर जब सुबह उठ के देखता तो पूरा पानी बारिश हुआ, सुबह का टाइम में 4 बजे, और सब किताब उताब भीगा हुआ है। तो भी हम लोग सब सुखा के फिर दोबारा बैठे और तिरपाल डाला किया। तो मैंने एक प्रश्न पूछा विनोद भाई से कि ये बारिश जो गिर रहा है आपके लिए शुभ है या अशुभ है। बारिश गिरना शुभ है भागवत कथा में, आपको नुकसान है या फायदा है। तो उन्होंने स्वामी जी इससे फायदा है। क्या फायदा? फसल अच्छा होगा, बढ़िया। तो यानी साप्ताहिक भागवत से फायदा हुआ आपको, मगर अब नुकसान किसको होगा। अभी तो गोका सब बादल काल हो गया, हम लोग अपना अंडमान याद आ गया, वहां में इसी तरह तूफान चलता है, बारिश आता है। मैंने जब आज से 19 साल पहले राजस्थान में आया था और मैंने भविष्यवाणी हर जगह किया, देखो बादल गरज रहा है, बीकानेर में, सीतारामपुरा में, सारे जगह। एक समय तो आपके राजस्थान में पानी की कमी थी, तो मैंने ये कहा था, गर्मी से लोग तपते थे, कूलर लगाते थे, तो मैंने ये कहा था कोई चिंता मत करो, मैं राजस्थान को कश्मीर बना दूंगा। बनाना कश्मीर। ये टाइम गर्मी का टाइम आपके इधर में, फरवरी के बाद मार्च जब शुरू होगा तो गर्मी बढ़ जाता है, ठंडा हुआ ना, सही समय पर फसल मिल रहा है ना। मगर अब नुकसान किसको होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। जो भागवत कथा से दूर है, कमाने में लगे हो, उनको भी नुकसान हो सकता है। जहाँ पर भागवत निस्वार्थ भाव से होता है हम लोगों का,
दुख तकलीफ नहीं आता। कुछ गया साल में काला डेरा से हमारे लोग कहते स्वामी जी पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, बारिश होगा। और बारिश फिर हुआ। तमिलनाडु में यही तरह हुआ था, बारिश हुआ। तमिलनाडु में भी लोग कहे, मैंने कहा 11 लोग का नाम भेजो पुदुकोट्टई में, तमिलनाडु का पुदुकोट्टई में। तो उन्होंने 11 लोग का नाम भेजे और मेरे आश्रम में उनके नाम से हवन हुआ, बारिश हुआ। तो मैं चाहूं तो बारिश नहीं भी होता, बरसा सकता हूं। मेरे भागवत में इतनी शक्ति है, मगर भागवत निस्वार्थ होना चाहिए। कोई स्वार्थ में भागवत नहीं करना चाहिए और नियम अनुसार चलना चाहिए। भागवत खत्म हो गया, कोई कोको कोला बांट रहा है, कोई पेप्सी बांट रहा है, कोई गुप्त दान के लिए लिफाफा बांट रहा है, ये नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ। तो जहाँ पर भागवत होती है, श्रीमद् भागवत, वहाँ पर फसल, पशु, मनुष्य बड़ी सुख चैन से रहते हैं। ये आप लोग पहले ही अध्याय में सुन चुके हैं। कोई चिंता मत करो, मौसम बहुत खराब हो रहा है, मगर आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो मैं जो आज से 19 साल 18-19 साल पहले कहा था कि आपके राजस्थान को मैं कश्मीर बना दूंगा, बन गया ना। हर साल लोग याद करते स्वामी जी, लोग कहते थे, मैं जब कहता था हवन के लिए आम की लकड़ी लाओ, तो लोग कहते थे आम का होता ही नहीं, अभी आम हो रहा है। लोग कहते हैं स्वामी जी केला नहीं होता, कोलसिया में केला पेड़ भी हुआ है, बंसीलाल के घर में, और वो केला को हम लोग खुले का सब्जी भी बना है। तो कुछ चिंता मत करो, बस विश्वास भाव मत करो। मगर जो नहीं आते, नहीं सुनते, उनको नुकसान या बारिश से जरूर होगा। भगवान आपको अच्छा रखे। कथा में अपना मन लगाओ, तूफान आए कुछ जाए, कथा बंद नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति।